तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा होने जा रही है। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, अजमेर में दरगाह है या मंदिर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसी के इर्द गिर्द चर्चा होगी। हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत है? मुस्लिम पक्ष को सर्वे से दिक्कत क्या? सर्वे हो जाने दी, क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कब तक चलेगी मंदिर मस्जिद की लड़ाई? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये कब तक देश में होता रहेगा। संभल का मामला अभी थमा नहीं, आप विवाद अभी भी वहां आप देख ही सकते हैं, लेकिन अब यहां अजमेर शरीफ की बात आ रही है। तो चलिए हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें विष्णु गुप्ता रहेंगे, याचिका करता है, और जो अजमेर विवाद में कुंवर अजय तोमर रहेंगे, वो भी याचिका करता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ताजमहल विवाद में है वो धर्मेंद्र गिरी रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं। धर्मेंद्र गिरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहबुद्दीन बरेलवी मुस्लिम धर्म गुरु रहेंगे। शोएबुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कुंवर अजय तोमर भी जुड़े, याचिका करता है, वो उन्होंने देखिए ताजमहल के लिए डाली थे। मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। धर्मेंद्र गुरु जी रुकिए, धर्मेंद्र गिरी जी, शोएबुर रहमान जी रुकिएगा। अजय तोमर साहब एक बहुत बड़ी बात है, अब देखिए आपने ताजमहल के लिए याचिका डाली हुई है, अब ये अजमेर शरीफ पहुंच गए। वो ताजमहल नहीं है जी, ठीक है, आप तेजो महल कहते हैं ना सर उसे, ठीक है। अब एक बड़ी बात है, आप लोग कैसे सोच लेते हैं ये दुनिया का अजूबा, आप इस पर वो करेंगे। अब ये कोई बाबरी मस्जिद का ढांचा थोड़ा है कि गिर जाएगा और ये हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज बहुत असंभव है जिसके लिए आप कूद गए कि ये देखिए तो मंदिर है यहाँ? नहीं, असंभव तो देखिए नहीं है। असंभव तो इसलिए नहीं है कि भगवान शिव से बड़ा, भगवान राम से बड़ा, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं, तो असंभव तो कुछ है नहीं। भगवान शिव की उसमें आज भी शिवलिंग है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। वो बात अलग है कि वर्तमान में वो 7 अजूबों में आता है। अच्छा, मैं आपकी बात का एक और जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि वो विश्व की धरोहर है, 7 अजूबों में आता है, तो वहां पर नमाज क्यों होती है, वहां पर उर्स क्यों होता है? क्योंकि वहां सभी धर्मों के और पंथों के लोग आते हैं वहां, तो वहां पर नहीं होनी चाहिए, वहां पर उर्स नहीं होना चाहिए साझा का। क्यों होता है? वो मस्जिद नहीं है ना, वो मस्जिद नहीं है। अगर हम आपकी बात से सहमत है, अगर वर्तमान वो मुगल शासक ने बनाया ना वो, तो इसलिए वो है मुसलमानों की आस्था उसमें नहीं। तो मुसलमानों की अब वही वाली बात आ गई ना, मुसलमानों की जैसे वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा करके अपनी आस्था प्रकट कर देता है, कहीं भी मजार बना के अपनी आस्था प्रकट कर देता है, कहीं भी हरी चादर डाल के अपनी आस्था प्रकट कर देता है और फिर उसके लिए दंगे फसाद करता है। ऐसा अब नहीं चलेगा ना। इसको मैं आपको बताऊं, 23 जुलाई को हमने इसको बात दाखिल किया था आगरा के न्यायालय में। 1631 में मुमताज का निधन हुआ था मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, और इन्हीं के मुताबिक ये जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये जो मुगलों का जो इतिहास है, जो ये बताते हैं कि 1632 से और 1653 तक इसका ताजमहल का, तेजो महल का निर्माण आरंभ हुआ था। अब आप एक बात बताइए, 1632 से इसका निर्माण आरंभ हुआ है और 1631 में मुमताज का निधन हो गया, तो जो 1 साल पहले मुमताज का निधन हो गया तो उसको 1 साल बाद थोड़ी दफनाया जाएगा। ये कहते हैं कि इसमें मकबरा है, इसमें उनकी कब्रें हैं, ये भी तो एक सोचने का विषय। दूसरा, वहां पर यमुना नदी है, वहां शमशान घाट है, बहुत पुराना शमशान घाट है, और वहां पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है उसके पीछे, वहां पर दशहरा घाट है, हाथी घाट है। ऐसे तमाम प्रतीक चिन्ह है जो ये गवाही देते हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। जैसे राजा परमार्थ देव ने 1155 से लेकर 1212 के मध्य निर्माण कराया था। बाद में राजा मान सिंह और राजा जय सिंह ने इसको हवेली बनाया। शाहजहां का जब शासनकाल, चलिए देखिए हम अजमेर पर बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुंवर साहब आप जो बात रख रहे हैं, अब क्या मुमताज की अगर उन्होंने वहां पर कब्र बनाई तो ये जरूरी है कि मंदिर कोई तोड़ के कब्र बनाई होगी? कोई आदमी कैसे करेगा? अब बताएं ना। नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं, हमने बात दाखिल किया है, हमारी मांग रही है, अभी हम 16 दिसंबर को हमारी अगली सुनवाई होनी है, अभी हम इसमें सर्वे की भी मांग करने वाले हैं। अगर हम कहीं गलत है तो सर्वे हो जाना चाहिए, उसकी खुदाई हो जानी चाहिए, उसका पता चल जाना चाहिए। उसके तहखाने में आज भी शिवलिंग है। ठीक, शोएबुर रहमान साहब एक जवाब इन पर, क्योंकि ये अजमेर शरीफ यहाँ ताजमहल पर तेजो महल बताते हैं, ये आपको आप क्या कहेंगे एक बार इस पर? देखिए, यहाँ अभी बात हमारी वहां ताजमहल की नहीं हो रही, हम लोग अभी अजमेर पे बात कर रहे हैं और शिवलिंग पे बात कर रहे हैं। शिवलिंग की बुनियाद क्या है, उसका आधार क्या है, ये कम से कम क्लियर कर दें कि शिवलिंग कहाँ और किस तरह का और कितने, और शिवलिंग कैसे होगा, पहले वो आप उसको आधार बता दें कि शिवलिंग का आधार और शिवलिंग की बुनियादी ढांचा क्या होगा। नहीं सर, अगर अजमेर शरीफ की बात करें तो हम बात पहले, आप ध्यान बात नहीं है। हाँ। बात आस्था की। अगर मेरी आस्था है, मैं ये कहने के लिए तैयार हूं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वहां कब्र है,
और उस कब्र फव्वारा है, अगर हम उसको इस बात को शिवलिंग तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के घर पे जो मुगल गार्डन है उसके अंदर भी बहुत कई फव्वारे लगे हुए हैं, और एक सबसे अहम फव्वारा है। क्या हम उस फव्वारे के पास के भी इलाके को हम ये कहेंगे कि ये भी किसी चीज की आस्था है? तो हम बात दूसरी कह रहे हैं कि अगर हमारी आस्था की बुनियाद से दुनिया के सामने आए, हम जहाँ लेंगे वो कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ हौश पाएंगे वहां पे मैं तो देखिए इनकी गलती को सुधारने की बात करना चाह रहा हूँ। मेरी बात आप सुनिएगा। ये जितने भी मौलाना है, मौलवी हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के नौजवान मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनका शुरू से यही काम रहा है। ये अपनी गलतियों को सुधारें। अरे मुगल आए, तुर्क आए, चंगेज आए, ये तमाम यहाँ पर आए, औरंगजेब, शाहजहां और गौरी गजनी, ये लोगों ने यहाँ पर आके हिंदू मुसलमान का बोझ पे आप इनको अपना पूर्वज को मान रहे हैं। भारत को महाराणा प्रताप को आपको पूर्वज मानना पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज मानना पड़ेगा, पृथ्वीराज चौहान को आपको अपना पूर्वज, स्वामी विवेकानंद जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आपको यहाँ मानना पड़ेगा। ये मुगलों ने जो जिस प्रकार यह मंदिर तोड़कर अपने नाम की नेम प्लेट हमारे धार्मिक, ठीक है शाहबुद्दीन बरेलवी जी, शाहबुद्दीन बरेलवी जी, मैं ठीक है शोएबुर रहमान जी, होगी बात। तोमर साहब रुकिएगा। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग जो मुस्लिम समाज है या विपक्ष भी है, आप लोग इतनी जल्दी विचलित हो क्यों जाते हैं? जब आपको लग रहा है कि वो अगर अजमेर शरीफ की दरगाह है तो वो है, अगर वो ताजमहल है ठीक है। अब देखिए केस हो रहा तो चलने दीजिए, सर्वे है तो होने दीजिए, उसमें है क्या? देखिए कहते हैं ना सर, अगर आप परेशान हो रहे तो सामने वाला परेशान करेगा। देखिए हम लोग विचलित नहीं हो रहे हैं। दरअसल इनका जो स्टाइल है, जो अयोध्या से शुरू हुआ है, अयोध्या से बनारस, मथुरा, बदायूं, आगरा होते हुए जो अजमेर पहुंचा है, हर जगह जो है वो शिवलिंग है। स्टाइल सबका एक ही है। एप्लीकेशन की इबारतें, अर्जियां कोर्ट में दी गई हैं। इतने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े थे, तभी तो हम दावा कर रहे हैं, हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। बगैर साक्ष्य के हम तो नहीं कह रहे ना। और आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो हिंदुओं का मजमा था, बहुत बड़ा मजमा था। तो वो समझा रहे थे और उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां मत तलाश करो। तो ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। यही बात तोमर साहब संघ के मुखिया एक बार कहते हैं कि हर सीढ़ी के अंदर आप मंदिर मत तलाश करो, हर मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर। नहीं, हम हर किसी के अंदर तलाश नहीं कर रहे। जहां जहां लग रहा है, अजमेर शरीफ में लगा तो वहां पर बात दाखिल हुआ, तेजोमाले में हमें लगा तो हमने दाखिल किया। ऐसे तो यहाँ पर हजारों दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, सब पे तो नहीं कर रहे ना। जहां जहां हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ साक्ष्य, जिसके साक्ष्य मिल भी रहे हैं, जिसका इतिहास में उल्लेख भी है, हम वहां जा रहे हैं। हर जगह हम नहीं जा रहे। ऐसा तो ये तमाम दरगाहें हैं, तमाम मस्जिदें बनी हुई हैं, हमने हर मस्जिद पर तो दावा नहीं ठोका जहां, और साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बात दाखिल कर दिया, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे हमारे पास जब कोई सबूत नहीं होंगे, साक्ष्य नहीं होंगे, तो न्यायालय भी ये बात तो ठीक है ना। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, तोमर साहब सही तो कह रहे हैं। उन पर साक्ष्य सबूत है तभी तो वो जा रहे, और अदालत सुन रही है। और देखिए अदालत तो साक्ष्य सबूत से चलती है, फिर दिक्कत क्या? मैं वही तो कह रहा, आप लोग शोर शराबा करने की जरूरत ही क्या? फिर कर रहे हैं। संबंध में न्यायालय का आदेश था, कोई मेरा आदेश नहीं था, कोई योगी जी का आदेश नहीं था, किसी सरकार का आदेश नहीं था, किसी प्रशासन का आदेश नहीं था, न्यायालय का आदेश था। न्यायालय ने उसको सुना और उसमें सर्वे के आदेश दिए, और सर्वे हो रहा था। इनको दंगा फसाद करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना अभी कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है और उसके पास वो चोरी का अगर माल होता है तो तभी तो वो झूठ बोलेगा। धर्मेंद्र गिरी जी, तोमर साहब रुकिएगा। धर्मेंद्र गिरी जी देखिए, बरेलवी साहब भी यही कह रहे हैं, और यहां पर देखिए हमारे जो दूसरे मुस्लिम स्कॉलर है शोएबुर रहमान, वही कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर ही मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मस्जिद के अंदर ही शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, बेवजह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आचार्य धर्मेंद्र गिरी जी, आप मुझे सुन पाए? लगता है उन तक आवाज है। शोएबुर रहमान साहब, मेरा ये आपसे सवाल है। आप लोग अब देखिए ये बात कह रहे तोमर जी कह रहे हैं कि जब हम साक्ष्य सबूत है, कोई आधार है, हम अदालत जा रहे हैं, अदालत कह रही है तब आगे कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप लोग विचलित क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं लगेगा कि जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है तोमर जी जवाब ले रहे हैं। शोएबुर रहमान जी, देखिए
जैसे माहौल बना हुआ है इस वक्त और जो मिजाज बना हुआ है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप सर्वे के लिए जा सकते हैं, 100 मर्तबा जाइए, लेकिन सर्वे लगाने के लिए हिंदू सेना का नारा लगा के या जय श्री राम का नारा लगा के सोते हुए लोगों के घरों पे पड़ोस में मूर्तियां लेके जाकर उधम मचाने के लिए, ये सारी चीजें कहीं मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं अभी किसी मंदिर के अंदर जाऊं और 2-4 तो कुरान पाक या 2-4-10 किताबें लेके जाऊं, क्या ये चीज बर्दाश्त होगी? फिर वहां रख के फोटो खींच दूं और मैं बता दूं ये साक्ष्य है। अभी बड़े भाई से मैंने पूछा कि हमें वो तरीका, वो चीज, वो कॉन्सेप्ट बता दीजिए या वो आधार बता दीजिए कि शिवलिंग का आधार और शिवलिंग की बुनियाद क्या है। तो इन्होंने उल्टा सीधा बोलना तो गवारा कर लिया, लेकिन आधार और तरीकाकार बताना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर ये सच्चे हैं तो पहले तरीका बताएं, उसका आधार बना, उसकी तरतीब बतावें कि शिवलिंग की बुनियाद पे ये बातें ऐसे ऐसे पाई जाती हैं। विष्णु गुप्ता जी, क्या आधार लेकर आप अजमेर शरीफ की दरगाह पर कह रहे हैं कि वो महादेव का मंदिर है? ऐसा है, बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत को दिया है। ये हरविलास शारदा जी की एक बुक है, उस बुक में साफ साफ बहुत सारी चीजें मेंशन की। हरविलास शारदा जी के बारे में मैंने और बहुत लोगों ने रिसर्च किया। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, अंग्रेजी गवर्नमेंट में वो वहां की शक्तिशाली कमेटी के मेंबर थे। और वो क्या है, 1890 में वो अजमेर के चीफ म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर थे और उसके बाद वो सेशन जज भी बने। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य अपने माननीय अदालत के सामने रखे। वहां बुलंद दरवाजा है, उसके बारे में जिक्र है। वो एकदम हिंदू कलाकृति को ही सामने दर्शाता है, हिंदू स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा, अंदर झरना है। झरना सिर्फ शिव मंदिर के पास ही झरने रहते हैं, पानी रहता है आसपास में ना, तालाब या कोई ये ऐसी सारी चीजें रहती हैं। तो वो पहली नजर में भी कोई जाके देखेगा तो वो शिव मंदिर ही है। हाँ, और हमने कोर्ट से यही आग्रह किया है कि उन सभी को नोटिस किया जाए। सबको नोटिस हो गए। नहीं, अब आप चाहते क्या है और आप चाहते क्या है, और आपको लगता है कि आपका मामला ये अदालत में लंबा टिक पाएगा? ना, ये एकदम हमने जायज मुकदमा फाइल किया है। सभी पक्षों को माननीय जज साहब ने सुना है और उनको नोटिस जारी किया है। और अगली डेट 20 दिसंबर 2024 है और उस 20 दिसंबर 2024 को उनका पक्ष आएगा। जो भी वो देते हैं, वो आते हैं, नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। हम अपनी आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। हम एडवोकेट कमिश्नर के लिए एक नई एप्लीकेशन मूव करेंगे 20 तारीख से पहले। गुप्ता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल। गुप्ता जी, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि देखिए, अब हर मस्जिद पर यही दावा ठोका जाएगा कि मंदिर है। अजमेर शरीफ दरगाह का जो इतिहास है वो बहुत अलग है। वहां तो लोग जाएंगे ना जो आपने तोड़ा है। अब ये देखिए, जिसने दरगाह बनाई है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, वो संस्थापक है दरगाह का। उसने नालंदा विश्वविद्यालय चलाया। उसने वहां अजमेर में ही बेद संस्कृत विद्यालय है, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, वो तोड़ दिया और 2.5 दिन की मस्जिद बना दी। मैं बस ऐसा ही कह रहा हूं कि वहां, और अजमेर का जो इतिहास है वो पृथ्वीराज चौहान से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी की वहां पे जन्मस्थली है। तो जब खिलजी साहब आए थे, ठीक है, उस समय वो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, उनके इस्लामिक सलाहकार थे। उससे पहले वहां शिव मंदिर था और वहां सभी राजा पूजा पाठ करते थे। वो राजशाही मंदिर था, उसको तोड़कर वहां दरगाह बना दी गई। वो 800 साल का इतिहास बता रहे हैं, हमारे हजारों साल से। विष्णु गुप्ता जी, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपको जाना होगा, क्योंकि आप 5 मिनट के लिए हमारे साथ हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा। विष्णु गुप्ता जी, आप ये दावा भर रहे, लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है, इस देश के बहुत सारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इसी अजमेर शरीफ की दरगाह पर वो चादर भेजते, चादर चढ़ाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आप भी बहुत मानते हैं, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, मानते हैं नहीं मानते विष्णु गुप्ता जी? ऐसा है, भीड़, मैं बता रहा हूँ, वो भी चादर चढ़ाते। जब देश का प्रधानमंत्री चादर चढ़ा रहा है कि वो अजमेर शरीफ की दरगाह, आप कह रहे हैं कि वहां महादेव का मंदिर है। कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन मानता है कौन नहीं मानता, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन वह शिव मंदिर था, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भीड़ किसी का फैसला नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो शिव मंदिर है या क्या है। हम अदालत फैसला करेगी, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आप चलिए, वो विष्णु गुप्ता जी चले गए,
अब मैं बाकी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करता हूं और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शहाबुद्दीन बरेलवी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। शोएबुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। देखिए, मैंने जो याचिकाकर्ता है, मुख्य याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता से वो तमाम सवाल जो आपके जहन में भी होंगे, मैंने वो हर सवाल कर लिए। लेकिन सर, एक सवाल आपसे मेरा, शहाबुद्दीन बरेलवी जी, एक नोटिस दिया गया है और उसमें हो सकता है एएसआई सर्वे की वो मांग करें, तो सर इसमें दिक्कत क्या है? होने दीजिए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है और सर्वे करवाए हैं। आपको याद होगा कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का जब ऑर्डर आया तो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, इमाम साहब, इन सब लोगों ने खड़े होकर के अपनी निगरानी में सर्वे करवाया। और वहां एक दिन का सर्वे नहीं हुआ, ये पूरे हफ्ते भर का सर्वे हुआ, रोजाना सर्वे होता था, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और जो संभल में जो दिक्कत हुई, संभल में एक ही दिन में एप्लीकेशन दायर की जाती है, एक ही दिन में उसी दिन ऑर्डर भी आ जाता है, उसी दिन एसआई की पूरी टीम भी तैयार खड़ी होती है और उसी दिन सर्वे भी होता है। जब मस्जिद में टीम पहुंचती है, सर्वे कराया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे फिर सर्वे करने के लिए बगैर नोटिस, बगैर इंफॉर्मेशन, मुतवल्ली को, इमाम को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और वो खड़े हो जाते हैं, वहां जय श्री राम का नारा लगता है, यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो पूरे निजाम को दरहम बरहम किया है और जो फसाद हुआ है, वो इसी वजह से फसाद हुआ है कि वहां इंतजामात की सूरत हाल खराब थी और इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोगों को गलत फहमियां हुई। नहीं, शहाबुद्दीन बरेलवी जी, मैं अजमेर शरीफ की दरगाह की बात कर रहा हूं, उस पर आप वहीं आ रहा हूं। हाँ। मैं वहीं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। अजमेर शरीफ में ये जो अभी गुप्ता जी ने जो भी तथ्य बयान किए, तारीखी जो बातें बताई और एक किताब का हवाला दे रहे थे, एक राइटर का हवाला दे रहे थे, तो उस पर गौर करिए। मोहम्मद गजनवी की बात उन्होंने कही कि अलाउद्दीन खिलजी उनके साथ आए, बिल्कुल तारीखी हवालों से गलत बात है। कहीं भी हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी की कोई भी तारीख पढ़ लीजिए, मोहम्मद गजनवी के साथ में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आए। एक बात वो ये बता के गए कि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो संस्थापक हैं वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। ये भी तारीखी हवालों से बिल्कुल गलत। और कोई भी तारीख देख लीजिए, उसमें आपको ये मिलेगी बिल्कुल ये हवाला गलत कहा जा रहा है। हाँ, मोहम्मद शाह तुगलक ने बिल्डिंगें बनाई हैं, इमारतें बनाई, और हिंदू महाराजा जो आस्था रखते थे उन्होंने इमारतें बनाई, लंगर खाना बनाया, गेट बनाया, मस्जिद बनाई, दरगाह बनाई, इन सब लोगों ने बनाया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 एक्ट बनाए, एक सोमनाथ मंदिर। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, आपको क्या मंशा नजर आ रही है? ये मंशा पूरे हिंदुस्तान में माहौल को खराब करना है और हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है उसको और बढ़ावा देना है, टकराव की सूरत हाल पैदा करना है, टकराव की स्थिति पैदा करना। बिल्कुल, मैं आता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य धर्मेंद्र गिरी जी, मैं आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, सर हर मस्जिद पर दावा ठोकेंगे क्या हिंदू? टकराव की क्यों स्थिति पैदा करे? शहाबुद्दीन बरेलवी जी कह रहे हैं कि सिर्फ टकराव की स्थिति, माहौल खराब करना। देखिए, ये तो तब के मुसलमानों को औरंगजेब से पूछना चाहिए था कि हर मंदिर को तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई। जब आज संविधान का दौर है और जब हम संविधान को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं, तो सत्य को आगे आने में दिक्कत कहां? अब जब संभल की घटना हुई, अब अजमेर की घटना है, इसमें अगर कोई भी न्यायिक फैसला आएगा तो संवैधानिक होगा पूर्णतः, तो उसमें भारत के मुसलमानों को आपत्ति कहां हो रही है? जहां तक बात हर जगह शिवलिंग की बात आती है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढा जाए, तो ये सृष्टि ही शिव की है। मुसलमानों को तो इतिहास ही मात्र 1450 साल पहले का है। तो जहां इनकी आस्था है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जहां हमारी आस्था है उस कानून के दायरे में अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो इनको हमारा सहयोग करना चाहिए। नहीं, धर्मेंद्र वास्तव में ये आपको देख रहा है, बहुत बड़ा विवाद है। देश के प्रधानमंत्री इसको चादर चढ़ाते रहे, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, और इतना ही नहीं, मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी लोग जाते हैं। अब आप वहां कहेंगे कि ये तो महादेव का मंदिर है, बरसों से तो हम यही देख रहे हैं, फिर तो विवाद होगा ना सर। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री तो केदारनाथ में देखिए जाके तपस्या करते हैं, तो उनको तो पता था कि यहाँ ऐसा है, तो वहां जो शिवलिंग है तो उन्होंने उस शिवलिंग को आंतरिक रूप में देखा होगा, इसलिए उन्होंने वहां चादर चढ़ाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज संवैधानिक दौर में सत्य को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं है। इनको किसने मना किया है?
वक्फ बोर्ड ने भी तो अभी दावा ठोका था ना, उदय प्रताप जो यूनिवर्सिटी है बनारस में, जी, जी। उसको अपना बता दिया। वक्फ बोर्ड का तो कानून ही ऐसा था कि जिसको ये अपना कह देंगे वो इनका हो जाएगा। तो क्या इनकी चलेगी? इनके लिए 57 देश काफी नहीं है, इनको पाकिस्तान दे दिया वो काफी नहीं है। शोएब रहमान साहब, अब यहाँ ये सब नहीं होगा, सत्य को स्वीकार करना होगा। साहब देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, वक्फ बोर्ड भी तो लगातार कहीं भी दावा ठोक देता है, तो ये तो कह रहे हैं कि अब तो तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र गिरी जी ने 2-3 बातें कही हैं। उन 2-3 बातों में सबसे पहले मैं धर्मेंद्र गिरी जी को जो है नमस्कार करता हूं कि वे हमारे भाई हैं और भारतीय सभ्यता के एतबार से हमारे भाई हैं, और इनको सभ्यता के अंदर ही बात करनी चाहिए और सभ्यता से बाहर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो धर्म गुरु होता है वो सभ्यता अगर उसके अंदर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात यह कि धर्मगिरी जी हमें इतना सा बता दें कि वो कहाँ से आए थे। प्रॉपर ये हिंदुस्तान के नहीं है अगर पंडित समाज से हैं, और अगर पंडित समाज के नहीं हैं और आदिवासी हैं या दूसरी अदर कास्ट के हैं तो फिर मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि हिंदुस्तान के हैं। तो ये बात वही आदमी हमसे बैठ के बात करे। देखिए, मुझे मेरी सूरत देखकर कोई भी बता सकता है कि मैं कहां से हूं। मैं शिव का अनुयायी हूं, मैं त्रिशूल को, भगवान शिव के त्रिशूल को धारण कर चुका हूं, जो कि त्रिकालदर्शी है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों का ज्ञाता है। मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है मैं कहां से आता हूं। तो कृपया इस तरीके का कोई भी विरोधाभासी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम सत्य को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस दिन हम सत्य को बोलने पर आएंगे उस दिन भारत के मुसलमान ही नहीं पूरे विश्व की धरती के मुसलमानों की जमीन खिसक जाएगी। आज आप बता दें कि आज कोई इस प्रकृति पर, कोई सृष्टि पर आपके अल्लाह का कोई प्रमाण हो तो बता दें। आप ये बताएं कि इस सृष्टि पर आज 15,000 नदियां बहती हैं, उन 15,000 नदियों में आपका कहीं कोई उल्लेख है? धर्मेंद्र बात पूरी हो जाए, शोएब रहमान अपनी बात रख ले, फिर जवाब लूंगा मैं आपसे। पर बात कीजिए। अगर आप इस देश के रहने वाले, आप बताइए ना किस जाति के हैं। अगर आप पंडित हैं तो बताइए, और अगर पंडित है तो आप अपना इतिहास बताइए यहाँ पे, फिर आप अजमेर का इतिहास बताइए, फिर आप जो है संभल का इतिहास बताइए, फिर आप ज्ञानवापी का इतिहास बताइए। आपको इतिहास बताने के पहले अपना इतिहास आप बताइए कि आप खुद पर क्या है। ठीक है धर्मेंद्र गिरी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी में मेरा इतिहास ये है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा, भगवान शिव की जो परंपरा है जिसमें 4 मठ और 52 मणि है, मैं उन मणि में से एक मणि में से आता हूं। मेरा कुमत सनाती है। आप इस ज्ञान को जान लीजिए और इतिहास को भी पढ़ लीजिए। भगवान शिव के अनुयायी में धर्म की रक्षा का कार्य हमारे ऊपर है। हम धर्म की रक्षा के लिए बार बार आगे आएंगे। अब भारत के मुसलमान को भी संवैधानिक दौर में सत्य को स्वीकार करना होगा। आप सत्य को स्वीकार करने की आप धारणा सीख लीजिए, और जब संविधान के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमने अभी कहीं पर भी, हमने मथुरा में, हम मथुरा में रहते हैं, लेकिन अभी भी हमने अपनी दृष्टि उधर नहीं घुमाई है। हम कानून का इंतजार कर रहे हैं, हम कानून का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या की तरह कार सेवा हमने प्रारंभ नहीं की है मथुरा के ऊपर, जहां